आपने एक ऐड तो देखा ही होगा, जब एक बॉय होता है और वो डियो पीता है और डियो के बाद में फिर आता है कि डर के आगे जीत है। तो आज दोस्तों वही डर के आगे जीत वाला थीम वाला हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट, यानी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर 2 पार्ट आते हैं, 2 स्टोरीज यहाँ पे गिवन हैं। तो पहली स्टोरी यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान, जिसके राइटर हैं फेम ऑफ फ्लैहर्टी। तो फेम ऑफ फ्लैहर्टी हमें इस स्टोरी के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि डर के आगे जीत है भैया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख रहे हैं विपुल क्लासेस पर। तो आइए अपनी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो समुद्री किनारे से स्टार्ट होती है। एक समुद्री किनारा है और समुद्री किनारे पर बहुत सारी चट्टानें हैं और उन चट्टानों में दरारें हैं, बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, जो है खोकर टाइप के वहाँ पर देखे जा सकते हैं, होल्स हैं। तो उन होल्स में कुछ समुद्री पक्षी वहाँ पर रहते हैं जिनको कहा गया है सीगल। तो सीगल एक खास किस्म का शिकारी पक्षी होता है जो मछली का शिकार करता है, एक ही जगह पर उड़ता रहता है और इतनी मतलब उसकी इतनी गहरी निगाह होती है, बहुत ही पैनी निगाह होती है और पूरी तरह से वो सक्षम होता है फिश का हंट करने में। तो जब उसको फिश दिखाई पड़ती है तो गोता लगाता है और गोता जैसे वो लगाता है तो फिश के साथ ही वो वापस आता है। तो बहुत बड़ा शिकारी माना जाता है सीगल। तो इसी प्रकार से एक सीगल फैमिली जो है वहाँ पर इस प्लेचो पर रहता है। तो एक जो पठार है यहाँ पर, इस पठार पर जो दरारें हैं, जो होल्स हैं, इन्हीं दरारों में एक जो है सीगल का फैमिली रहता है। तो फैमिली में माता पिता हैं और उन माता पिताओं से जो है 3 संतानें हैं। एक छोटा, सबसे छोटा जो है सीगुल दिखाया गया है, नन्हा सीगुल दिखाया गया है। तो उसके दो बड़े भाई और बहन हैं और वो पहले ही उड़ान भरनी सीख चुके हैं। यानी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखा रहे हैं और कैसे हंट किया जाता है वो हंट की कला सिखा रहे हैं। तो उस समय जब वर्णन किया जा रहा है तो पेरेंट्स जो है एक चट्टान पर बैठे हुए हैं एंड दे वर प्रीनिंग देयर फीदर्स, और वो अपने पंखों को संवार रहे हैं। और एक छोटा सीगल जो है, यंग सीगल, वो अपनी कोठर में ही रहता है, अपनी सेल में ही रहता है। तो उसे बहुत डर लगा रहता है। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब वो छोटा है तो उसकी माताजी, उसके पिताजी उसको खाना देते हैं, यानी वहीं पर पालन पोषण उसका हो रहा है। तो लेकिन वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो भी उड़ना सीखे। लेकिन जब भी पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि बेटा उड़ने का प्रैक्टिस करो, उड़ने का प्रैक्टिस करो, तुम्हारे भाई बहन जो है वो पहले से ही उड़ान भर चुके हैं, आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, तो वो डर जाता है और डर की वजह से वो बहाने बनाता रहता है। कभी कहता है कि आज मुझे बुखार है, कभी कहता है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहता है मुझे नींद आ रही है। तो वो तरह तरह के बहाने बनाता रहता है और वो कभी भी उड़ने का प्रयास नहीं करता है क्योंकि उसे डर लगा रहता है। डर उसे क्या लगा रहता है? उसे डर ये रहता है कि अगर वो उड़ेगा तो उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे और वो सर के बल जमीन पर नीचे गिर पड़ेगा और वो मर जाएगा और उसका सर फट जाएगा, वो मर जाएगा। तो इस तरह से ये दहशत, ये डर जो है उसको बैठा हुआ है। इसी वजह से वो उड़ने से डरता है, यानी उसने अपनी पहली उड़ान नहीं भरी है। किस तरह से वो अपनी पहली उड़ान भरेगा ये यहाँ पर इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में बताया गया है। तो पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने उस बच्चे के बारे में। हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के बारे में चिंतित रहता है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो मेरा बच्चा है वो जल्दी से जल्दी अपनी सफलताओं को अर्जित करे। तो उसी तरह से जो यंग सीगल है, यंग सीगल के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उड़ान भरे, लेकिन उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। पेरेंट्स भी भला बुरा कहते हैं, लेकिन भला बुरा कहने का भी कोई असर उसके ऊपर नहीं होता क्योंकि उसको डर बैठा हुआ है। अब क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो एक योजना बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, यानी पूरा फैमिली एक प्लान बनाता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग ये है कि यंग सीगल को 24 आवर्स के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा उसकी सेल में और उसको 24 आवर्स के तक के लिए कोई भी खाना नहीं दिया जाएगा।
और जब 24 आवर्स हो जाते हैं तो वो भूख से एकदम से व्याकुल हो जाता है, भूख से वो बेचैन हो जाता है, भूख से वो पागल सा हो जाता है। यानी द यंग सीगल वॉज मैडन्ड बाय हंगर। अब क्या होता है कि जो माता है वो अपनी बीक को चट्टान पर पैनी कर रही है, अपनी चोंच को पैनी कर रही है। जिस तरह से हम भी अपने नाइफ वगैरह को किसी भी पत्थर पर जो है वो शार्प करते हैं रगड़ करके, तो उसी प्रकार से वो अपनी चोंच को चट्टानों पर रगड़ रही है। और उसकी चोंच में एक फिश है, एक मछली है। और अब जो यंग सीगल है वो अपनी मम्मी को देख रहा है, अपनी माताजी को देख रहा है, क्योंकि अक्सर उसकी माताजी उसके लिए जो है मछली लाती हैं और उसको खिलाती हैं। तो वो इस आशा में है कि उसकी माताजी जो है वो जो मछली ले रही है वो शायद उसी के लिए हो, और शायद अब उसकी जो माताजी हैं वो उसके तरफ आएँ। तो इसी उम्मीद से वो जो है वहीं पर टकटकी लगा करके अपनी माता को देख रहा है। अब माता जो है उड़ान भरती है उस मछली के साथ, और उड़ान भरते हुए उसकी तरफ आती है, लेकिन पूरे नज़दीक उसके नहीं आती है। तो जैसे जैसे उसकी माता नज़दीक आ रही है तो उसको लग रहा है यंग सीगल को कि उसकी माता उसके पास आ रही है उसको भोजन देने के लिए। तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो भूख से एकदम से पागल सा हो गया है। अब वो क्या होता है कि जो क्लिफ है जहाँ पर वो है उस क्लिफ के बिल्कुल किनारे पर आ चुका है, और जैसे ही माता उसके नज़दीक पहुँचती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है भैया, और रास्ता बदल लेती है यानी थोड़ा सा दूर हट जाती है। अब वो भूख से इतना ज़्यादा पागल है, इतना ज़्यादा व्याकुल हो रहा है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसने क्लिफ को पार कर दिया, यानी अपनी माता की तरफ छटपटा रहा है वो उस मछली को पाने के लिए। तो कब उसने उस क्लिफ को के किनारे को पार कर लिया उसको पता ही नहीं चला, और नीचे कुछ नहीं है। अब तो उसने देखा कि उसके जो पंख हैं वो हवा में फैल चुके हैं, और वो गिरा भी नहीं एक सेकंड के लिए। तो उसने सोचा कि भाई अब तो तुम गिर जाओगे और तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा और तुम मर जाओगे अब। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके पंख जो है हवा को काट रहे थे, एंड ही वॉज फ्लाइंग, यानी इस प्रकार से ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। और उसकी पहली उड़ान को देख करके पूरा परिवार जो है खुशी से चिल्लाता है, और बहुत ज़्यादा खुश है उसके पेरेंट्स, और उसके ब्रदर एंड सिस्टर भी बहुत खुश हैं। और अब वो अपनी पहली उड़ान भर चुका है, तो अब वो भूल गया है कि उसे भूख लग रही थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो उड़ान भर चुका है। तो इसलिए वो जितना उड़ सकता था वो उड़ता है, यानी वो उड़ान भरता है। क्योंकि वो 24 आवर्स से भूखा था, इसलिए शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं उड़ सका। और फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है, तो पानी की सतह पर आता है, और जैसे ही उसका पेट जो है पानी पर लगता है तो वो पानी के ऊपर भी तैरने लगता है। उसका ये डर भी फिनिश हो जाता है, डर भी ख़त्म हो जाता है कि वो पानी में डूब जाएगा। तो डूबने का डर भी उसका ख़त्म हो चुका है, और उसका उड़ने का यानी जो उड़ान मतलब पंख उसका साथ नहीं देंगे और वो सर के बल नीचे गिर पड़ेगा और वो मर जाएगा, तो ये डर भी उसका ख़त्म हो चुका है। यानी डर के आगे जीत है, यानी जो जीत उसने हासिल कर ली थी, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। और ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि डर के आगे जीत है। यानी अगर आप भले ही उसने जानबूझकर नहीं लिया था अपना पहला फ्लाइट, कैसे भी लिया हो, लेकिन उसने डर के आगे जो है जो स्टेप लिया था उस स्टेप पर ही उसका जीत था, और तभी उसने जो है उड़ान भरी थी। तो ये स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और यदि आप इसी तरह से स्टोरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।